तो इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच अलग अलग दलों के बयान से ये साफ हो चला है कि सीट शेयरिंग पर फैसला ले पाना आसान भी नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर किस दल और किस नेता ने क्या कहा है। सबसे पहले नाम ममता बनर्जी का। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को टीएमसी अकेले हरा सकती है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से। फिर अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा से पहले सीट शेयरिंग की उम्मीद है। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले सीट शेयरिंग की उम्मीद वो जता रहे हैं। अब नीतीश कुमार का नाम भी है। देखिए, कांग्रेस 14 जनवरी से पहले बातचीत के लिए तैयार। लगातार नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, संयोजक के तौर पर उनके नाम को आगे किए जाने की भी चर्चा है। अरविंद केजरीवाल का आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा। पंजाब की जनता सूबे की सभी 13 लोकसभा सीट हमें दे। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं। अलग अलग दलों के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं और ये बयान इस साफ संकेत है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आसानी से तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दल की, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इंडी गठबंधन को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को कुछ भी बयान देने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने अखिलेश पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। दरअसल मायावती ने अखिलेश यादव की जिम्मेदारी कौन लेगा वाले बयान के बाद नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अखिलेश को अपना गिरेबान झांकने की सलाह भी दी है। तो बीएसपी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। क्या उन्होंने लिखा है वो आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं, दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। ये पहला पोस्ट उनकी तरफ से शेयर किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और इसके साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट लिखा तत्कालीन एसपी प्रमुख द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से एसपी नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। और ऐसे में एसपी सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। सीधे सीधे तंज उन्होंने कसा है। हालांकि मायावती के इस पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव दोनों के बयान सामने आ गए। अखिलेश यादव जहां मायावती के सवाल पर बोलने से बचते नजर आए, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ी है और समाजवादी पार्टी ही ऐसी सक्षम पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सकती है सरकार बनाने से।